एक छोटा बच्चा जिसने मात्र 16 साल की उम्र से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, अपना घर, अपने माता पिता सभी को छोड़कर चला अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस बच्चे को शुरू से ही मैकेनिकल चीजों से ज्यादा लगाव था। इस बच्चे का नाम था सोचिरो होंडा, जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। इस 16 साल के बच्चे ने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया। जिंदगी ने बहुत इम्तिहान लिए, लेकिन बंदे ने कभी हार नहीं मानी। आगे चलकर ये बंदा बना होंडा कंपनी का मालिक, जिसके आज के समय में 27.98% मार्केट शेयर है इंडिया में। जैसा कि आप जानते होंगे, होंडा की आपको बाइक्स, कार और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मार्केट में देखने को मिलते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये स्टोरी उस कहावत को बिल्कुल गलत ठहराती है, क्योंकि यहाँ पर इस कामयाबी के पीछे गरीबी और मेहनत का हाथ था। सोचाइरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 में जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। फादर एक गरीब लोहार थे, साथ में ही वो पार्ट टाइम बेसिस पर पुरानी साइकिलों को ठीक करके बेचा करते थे। उस गरीब परिवार के चलते होंडा को भी कम उम्र में ही अपने पिता के साथ काम में उनका साथ देना पड़ता था। पर होंडा को लोहार के काम में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना उसे पुरानी साइकिल को रिपेयर करके नई तरीके से डिजाइन करके बेचने में इंटरेस्ट था। होंडा के पिता को साफ साफ दिखता था कि होंडा को मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन गरीबी के चलते होंडा को वो मैकेनिकल का कोर्स नहीं करा सकते थे। एक दिन होंडा ने अखबार में एक नौकरी का प्रस्ताव देखा। प्रस्ताव सोकाई कार कंपनी से था, जहां से होंडा ने अपने करियर की शुरुआत की थी। होंडा उस समय मात्र 16 साल का था। होंडा ने अपने पिता को बोला कि वह एक नौकरी करना चाहता है। उसके घर वालों ने उसे इजाज़त दे दी। 16 साल की उम्र में होंडा अपने घर और परिवार को छोड़कर निकल पड़ा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन होंडा को क्या पता था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। सोकाई कार कंपनी के मालिक ने होंडा को काम पर रख लिया, लेकिन होंडा का सपना जब टूटा जब उसे कार मैकेनिक की जगह वहाँ की साफ सफाई और बेबी केयर की नौकरी मिली। अब यह देख होंडा बड़ा ही निराश हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर वह वापस घर जाता तो वह अपने माता पिता को क्या जवाब देता। अब होंडा ने कहा, ठीक है, मुझे जो भी मिला है मुझे यही करना है। कुछ महीने बीतने के बाद होंडा को थोड़ा थोड़ा काम कार गैराज में दिया जाने लगा। होंडा को जिस काम में इंटरेस्ट था वह बखूबी जानता था। आखिरकार उसे वो काम मिलने लगा। अब होंडा मैकेनिक का काम पूरी लगन से करता, जो कि सोकाई कंपनी के मालिक को बहुत पसंद आया। कुछ समय बाद सोकाई कंपनी के मालिक ने होंडा को पूरा टाइम कार गैराज में बिताने के लिए बोल दिया। होंडा पूरी मेहनत से अपना काम करता। धीरे धीरे होंडा ने कार सोकाई कंपनी के मालिक की नज़रों में अपनी एक अच्छी इमेज बना ली। कुछ समय बाद सोकाई कंपनी के मालिक ने एक नई ब्रांच ओपन की, जिसका जिम्मा होंडा को दिया जाता है। अब होंडा बड़ा ही खुश हुआ। होंडा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। वह दिन रात मेहनत करता और कुछ ही सालों में होंडा ने उस ब्रांच में 2000 वर्कर्स को भी रख लिया, बिकॉज कार सोकाई कंपनी का बिजनेस बढ़ता जा रहा था। उस समय जापान में कार रेसिंग को लेकर बहुत ही बड़ा क्रेज हुआ करता था। होंडा एक अब उम्दा मैकेनिक बन चुका था। होंडा ने अपने मालिक के लिए एक रेसिंग कार तैयार की। कार को रेसिंग में उतारा गया। कार में लगे इंजन और उसकी पावर और होंडा की काबिलियत के चलते इस रेस को सोकाई कंपनी के मालिक जीत जाते हैं। अब जिसके बाद होंडा की एक अलग ही इमेज बन जाती है उसके मालिक की नज़रों में। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान है, उससे आगे कोई नहीं जीत सकता। एक बार होंडा रेसिंग में भाग ले रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें होंडा तो बच जाते हैं, लेकिन होंडा के दोनों हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिस कारण लोग कहते हैं कि अब होंडा कभी मैकेनिक का काम नहीं कर पाएगा। लेकिन होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ महीनों बाद होंडा ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने मालिक से कहा कि वह अब नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि होंडा के मन में एक अब आइडिया था कि वह गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम शुरू करेगा। अपनी इस जिज्ञासा को होंडा ने सोकाई कार कंपनी के मालिक के सामने भी रखा, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स ने स्पेयर पार्ट्स बनाने का आइडिया को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। होंडा ने कार सोकाई से अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद होंडा ने स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम शुरू किया। होंडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी खोली, जिसमें अपने दोस्त को ओनर बना दिया। होंडा दिन रात मेहनत करता, स्पेयर पार्ट्स बनाता, लेकिन उसे कामयाबी ना मिल सकी। वह लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन नाकामयाबी लगातार उसका रास्ता रोके खड़ी थी, क्योंकि होंडा के पास वो तकनीक नहीं थी अभी तक जिससे वो अच्छे स्पेयर पार्ट्स बना सके।
ये सभी चीज़ें सीखने के लिए होंडा ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मेट्रोलॉजी सीखने के लिए, यानी किसी स्पेयर पार्ट्स को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। होंडा उस समय 30 साल का हो चुका था, लेकिन बंदे ने फिर भी हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक जुनून था, एक जीत का जुनून। 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो पिस्टन बनाने में कामयाब हुआ। होंडा का अब सारा ध्यान पिस्टन बनाने में था, लेकिन किस्मत को अभी भी मंजूर नहीं था। होंडा टोयोटा को पिस्टन बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनके बनाए हुए 50 डिजाइनों में केवल 3 डिजाइन को ही पास किया गया था। अब ये बात होंडा पर बिजली बनकर गिर पड़ी। लेकिन होंडा करता भी तो क्या करता, इतनी सालों की मेहनत के बाद होंडा के केवल 3 ही सैंपल पास हुए थे। अब होंडा ऐसे मुकाम पर खड़ा था कि वह इससे पीछे भी नहीं हट सकता था। अब होंडा ने पिस्टन बनाने वाली कंपनियों के दौरे लगाने स्टार्ट किए। वहां जाकर कारीगरों को देखता कि वो कैसे डिजाइन करते हैं, कस्टमर की डिमांड को समझता। अगले कई साल होंडा ने मार्केट को समझने बिता दिए, जिसके बाद होंडा ने फिर से पिस्टन बनाने स्टार्ट किए। इस बार होंडा के सारे पिस्टन पास हो गए। होंडा के पास अब इतने ऑर्डर थे कि उन्हें पूरा करने के लिए होंडा ने 2000 वर्कर्स को रख लिया। होंडा को लगा था कि अब वह कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ चुका है, क्योंकि उसके पास अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे। लेकिन होंडा को नहीं पता था कि किस्मत एक बार फिर उससे रूठने वाली है। समय था 1941 का। जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ता है, जिसमें कई कंपनियों को जापानी मिनिस्ट्री ने अपने अंडर में ले लिया, जिसमें एक कंपनी होंडा की भी थी। होंडा को अब उसी की कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर बना दिया जाता है। लेकिन चीजें जब और ज्यादा खराब हो जाती हैं जब वर्कर्स को भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। लेकिन यहां तक तो सब ठीक था। 1944 में होंडा पूरी तरह खत्म सा ही हो चुका था, क्योंकि 1944 में जापान में एक एयर स्ट्राइक हो जाती है, जिसमें 2 मिसाइलें होंडा की कंपनी पर आ गिरती हैं। मिसाइल गिरने से सब कुछ खत्म हो जाता है। मिसाइल अटैक होने से होंडा की कंपनी बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। इस वाक्य के कुछ ही समय बाद 1945 में जापान में 2 बड़े न्यूक्लियर अटैक किए जाते हैं, जिससे जापान में सब कुछ तबाह हो जाता है। अब होंडा बचे कुचे एसएस टोयोटा कंपनी को बेच देता है 4,50,000 येन में। अब होंडा एक बार फिर वहीं आ जाता है जहां से उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। अब होंडा के पास उसकी काबिलियत ही बची थी, उसके अलावा होंडा के पास कुछ नहीं बचा था। वह अपना सब कुछ खो चुका था। उस समय पूरे जापान में बहुत बुरे हालात थे। खाना पानी लोगों को मिल नहीं पा रहा था, लोगों को आने जाने की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन होंडा को एक पुराना बेकार इंजन दिखाई पड़ता है, जो वर्ल्ड वॉर के दौरान बेकार हो चुका था। लेकिन होंडा अपनी आदत से मजबूर थे। उन्होंने उस इंजन को देखा, उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने उस इंजन को सही करके साइकिल पर लगाया, जो कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की आसान और सस्ती सुविधा दे सके। होंडा का यह आइडिया लोगों को बेहद पसंद आया। लोग भारी मात्रा में इस ट्रांसपोर्टेशन की मांग करने लगे। अब होंडा की किस्मत एक बार फिर चमक उठी थी। होंडा ने धीरे धीरे संसाधन इकट्ठे शुरू किए और साइकिल पर इंजन लगाने का काम स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, उस समय हिस्ट्री में पहली बार देखा गया कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो लगाया गया है। अब होंडा ने फंड इकट्ठा करना शुरू किया इस तरह की साइकिल बनाने में, बिकॉज होंडा पहले ही अपना सब कुछ गवा चुका था उस एयर स्ट्राइक में। होंडा की काबिलियत को देखते हुए कुछ लोगों ने होंडा को एडवांस पैसे देने स्टार्ट किए। अगले 3 सालों में होंडा ने पहली मोटरसाइकिल बनाई, मार्केट की डिमांड को देखते हुए, जो कि लोगों को बेहद पसंद आई। इस मोटरसाइकिल का नाम सुपर कब रखा गया। इस बाइक ने इतनी धूम मचाई उस समय, अमेरिका की हार्ले डेविडसन को भी पीछे छोड़ दिया। अगले कुछ सालों में होंडा ने एक बार फिर मार्केट को एक नया प्रोडक्ट दिया कस्टमर इंटरेस्ट के अनुसार। अब होंडा को रेसिंग का बहुत शौक था। होंडा ने एक स्पोर्ट्स बाइक बनाकर तैयार की, जिसे 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग में पहला स्थान दिया गया। इस रेस ने होंडा को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1969 में होंडा एक बड़ा ब्रांड बन जाता है। अपनी 62 साल की मेहनत के बाद होंडा को तब जाकर कामयाबी मिलती है, लेकिन उसका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ था जो उसने बचपन में देखा था, एक कार बनाने का। बिकॉज होंडा को शुरू से ही कार इंजन व पिस्टन बनाने का शौक था। अब होंडा कार मैन्युफैक्चर की तरफ जाना चाहता था। कई लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन होंडा ने किसी की नहीं मानी, क्योंकि जापान में पहले ही टोयोटा और निसान जैसी कंपनियां मार्केट में अपना कब्जा जमाए बैठी थी। होंडा को शुरू में मार्केट में जगह बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन होंडा ने फिर भी हिम्मत जुटाई और कार मैन्युफैक्चर में घुस गया। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक लॉन्च की,
जो कि बुरी तरह फेल हुई। इसके बाद होंडा ने स्पोर्ट्स कार को लॉन्च किया, जो कि फिर से बुरी तरह फेल रही। होंडा ने एक बार फिर से मार्केट को स्टडी किया, जिसके बाद होंडा ने एक कार बनाई जिसका नाम होंडा सिविक रखा गया। गाइस, इस कार ने पूरी मार्केट में ऐसी धूम मचाई, जिसके बाद होंडा जापान की तीसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी बनी। अगले 10 सालों बाद होंडा दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी कंपनी बनी। होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने 1 साल बाद ही कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया। गाइस, 5 अगस्त 1991 को होंडा ने इस दुनिया में अपनी अंतिम सांस ली। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। सो जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा वर्ल्ड अवेयर पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।